तो गाइस 5 नंबर में पहुंच गए और 5 नंबर में हमें क्या करना है। हमेशा x था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में t की जगह n था। अब 5 नंबर क्वेश्चन में t है, तो हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, t का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। जब लेफ्ट साइड में सारा t एक साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड में जितना भी t है सब लेफ्ट साइड में रखेंगे, तभी जाके t का वैल्यू फाइंड होगा। अब हमको फाइंड करना है कि t कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एक t यहाँ मिल गया, तो हमें ऐसे नहीं लेना है, पूरे को लेना है। माइनस साइन है ना, माइनस साइन है तो हमें पूरे को लेना है, इसको लेना है। लेफ्ट साइड में है तो अच्छा बात है। अब देखिए यहाँ पे भी t मिल गया, ये भी तो लेफ्ट साइड में, इक्वल टू भी लेफ्ट साइड में है, ये भी अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस t जो है राइट साइड में, माइनस t को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तभी जाके तीनों t इकट्ठा हो जाएगा, तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए कॉपी पेन पकड़ लीजिए और मेरे साथ ही नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पेन और कॉपी और पेन में सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ ही, तो अभी जाके ज़्यादा समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा भी होता है। वीडियो के साथ ही चलिए, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा पॉज करके फिर से देख लीजिए कहाँ पर कन्फ्यूजन है। अब देखिए माइनस t जो है इसको लेफ्ट साइड लेंगे, तो आपको बोलना चाहिए पूरे को क्यों नहीं लिए, पूरे को इसलिए लिए क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें है। पूरे को इसलिए नहीं लिए क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए माइनस साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए पूरे को लिए, यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए बस इसी को लिए, और यहाँ पर इसमें तो सिर्फ माइनस t को लेंगे। 2/3 तो नंबर है, इसको राइट साइड रहने देंगे। ठीक है, आंसर दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे 3t - 2/4। ठीक है, अब इसको वैसे ही रहने देंगे, माइनस साइन माइनस 2t + 3/3। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही रह गया। अब जो माइनस t है इसको हम लेफ्ट साइड लेंगे, साइन नेगेटिव है, लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट साइड में नेगेटिव साइन है, यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस t है तो प्लस t हो गया, प्लस t। ठीक है, अब इक्वल टू साइन यहाँ पे है, इक्वल टू साइन यहाँ लेंगे। इक्वल टू साइन के बाद क्या है, माइनस t तो चला गया, बस 2/3 बच गया। 2/3 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब गाइस देखो तीनों आ गया एक साथ, t है यहाँ पे, t है यहाँ पे भी t है, हमें क्या करें, t है तो डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1, डिनोमिनेटर में 1 है। तो गाइस 4 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें एलसीएम लेना है 4, 3, 1। तो एलसीएम लेना तो सिखाया है, फिर से बता देते हैं। जिसको एलसीएम नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए 4, 3, 2। एक ऐसा टेबल बताइए जिसमें तीनों आना चाहिए, 4, 3, 2। तो 1 को छोड़ के बोलना है, 4, 3, 2 तीनों आना चाहिए, लेकिन 1 के टेबल में तो तीनों आ जाएगा। 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़ के ऐसा एक नंबर बताइए जिसमें तीनों आना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम 2 को लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में हमें 2 को देखना है, 4 और 2। 4 और 2 कौन से टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में आ रहा है, सिर्फ 2 यहाँ पे लिखें। 2 कितना सा 4 होता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 के नीचे 2 लिख लिया। अब 3 तो नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 जैसे था वैसे रख दिए। ठीक है, कमा दे दिए। उसके बाद देखिए 2 है, तो 2 के टेबल में कितना आएगा, उसके बाद देखिए 2 है तो 2 के 2 1 जा 2, तो 1 हो गया। ठीक है, अब 2 3 1 है। अब तीनों कौन सा टेबल में आएगा,
तीनों कौन सा टर्म में आएगा, 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1 1 को छोड़कर और कौन सा नंबर है जो तीनों कटेगा, तीनों आना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं है। तो उस केस में हम दो को देखेंगे, 2 3 1 है, दोनों में कौन सा आएगा, 1 को छोड़ के कौन सा नंबर है जिसमें 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, और 1 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 2 आएगा 3 आएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तीनों को चारों को इंटू कर देंगे, चारों को ये जो गोला किए हैं यहाँ पे चारों को इंटू कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 1 जा 12 12 1 जा 12 आ गया हम लोग का एलसीएम। ये जो साइड आइटम कर रहे हैं ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम रफली बता रहे हैं, ठीक है। 12 जो है ये हो गया एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है। 4 के टेबल में कितना बार 12 कितने में आता है, 4 के टेबल में 12 है तो 4 3 जा 12, 3 को लेना है, 3 को 4 3 जा 12, 3 को लेना है और 3 को न्यूमरेटर में इंटू करना है, 3 इंटू इतना, न्यूमरेटर ये है, 3 इंटू इतना 3t माइनस 2, समझ में आ रहा है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेंगे। अब 3 जो है 12 है, 3 कितना जा 12 होता है, 3 कितना जा 12 होगा, 4 जा, तो 4 जो आया उसको न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, 4 माइनस साइन तो पहले से दे दिए, इसको इंटू करेंगे 2t प्लस 3, ठीक है। प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, 1 कितना जा 12 होगा, 1 कितना जा 12 होगा, 1 12 जा 12 आया, 12 को क्या करेंगे न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, 12 इंटू टी, 12t हो गया, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन 2/3, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे, दिस इंप्लाइज 3 जो है इसके साथ इंटू करेंगे, कितना होगा, 3 जो है ये होल में है, मतलब 3 को एक बार इसके साथ इंटू करेंगे, फिर नेगेटिव साइन देंगे, फिर 3 को इसके साथ इंटू करेंगे, 3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3t, ठीक है। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिए। अब 3 इसके साथ भी इंटू होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है 3 जो है एक बार इसके साथ इंटू होगा, नेगेटिव साइन देंगे, फिर 3 इसके साथ इंटू होगा, 3 इंटू 3t माइनस 3 इंटू 2। अब माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसमें जो किए थे इसमें भी वही करेंगे। 4 जो है ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट मतलब सारा में करना है। 4 जो है 2t के साथ इंटू होगा, फिर प्लस साइन देंगे, फिर 4 जो है 3 के साथ इंटू होगा, ठीक है। 4 इंटू माइनस साइन जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अंदर में साइन चेंज होगा। 4 इंटू 2 8t 4 को एक बार इसके साथ इंटू करेंगे, 4 इंटू 2t, 4 इंटू 2t प्लस साइन है, प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ना, समझ में आ गया, ठीक है। 4 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, प्लस 12t है, प्लस
12t, इसको लिख लेंगे इसमें क्योंकि इसको तो सॉल्व कुछ करना नहीं है। अब देखिए डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन देंगे। अब 12 लीजिए, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन, इक्वल टू के बाद क्या है 2/3, 2/3, 2/3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इनटू में 3 × 3 क्या होगा 9 होगा, 9 t है, t लिख लिए, माइनस साइन में माइनस साइन देंगे, 3 2 जा क्या होगा 3 2 जा 6, माइनस साइन है, माइनस साइन ऐसे ही रखेंगे, माइनस साइन रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। 4 × 2t, 4 × 2 8 हो गया, t है तो t बैठा दिए, प्लस साइन है प्लस, 4 3 जा 12, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस 12t, 12t, ठीक है। समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2/3, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे फिर क्या होगा। तो गाइस लास्ट लाइन में हमारा आंसर जो है इतना आया था, इसको फिर सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट लाइन जो लिखे थे यहाँ पे, उसके बाद से लिखिए, ठीक है। 90 है, 90 -6 है, -6। अब देखिए 8t है प्लस 12 है, ब्रैकेट क्लोज है, देखिए -5 + 2, इसका मतलब क्या है, माइनस जो है एक बार इसके साथ इंटू है और माइनस जो है एक बार इसके साथ होगा, मतलब -5, -5 हो गया। अब -2 प्लस साइन जो है नेगेटिव साइन हो जाएगा, -2 -2 हो गया, इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 + 2 7, नेगेटिव साइन 9 -7, ठीक है। हम इसको क्या किए, माइनस साइन जो है एक बार इसके साथ इंटू होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा, -2, ठीक है। माइनस का साइन क्या है, एक बार इसके साथ इंटू होगा और एक बार इसके साथ इंटू होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। सोच लीजिए 5 - 2 है, 5 - 2 क्या होगा, माइनस इंटू 5, -5, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे साइन क्या होगा प्लस होगा, माइनस अगर होता तो यहाँ पे प्लस होगा, वो गंदा हो गया, माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +2, 5 से 2 गया 3, -2, ठीक है। इस तरह होगा। माइनस साइन यहाँ पे भी है, तो माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस एक बार इसके साथ इंटू होगा और एक बार माइनस इसके साथ इंटू होगा। अब यहाँ पे देखिए -8t, तो -8t हो गया। हमें इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, इसलिए मतलब ब्रैकेट नहीं देना है। नहीं देने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन जो है इंटू है, माइनस को इसके साथ इंटू करेंगे, -8t, -8t हो गया। अब यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस होगा साइन, जब भी प्लस होगा बीच में तो माइनस और प्लस में क्या कौन सा साइन देना है, माइनस साइन देना है। यहाँ पे लिखेंगे -8t, यहाँ पे -12, ठीक है। -8t -12 प्लस 12t, बाकी जो था उसे लिखेंगे /12 इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज 90 - 8t + 12t। अब देखिए इसको क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव कौन है, t देखना है। एक सबसे पहले t कितना है, et, इसमें t, इसमें t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, ठीक है, फर्स्ट है।
अब देखना है इसमें से तीनों में से कौन सा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन सा, 90 पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है। अब 80 जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको नहीं लेना है। 20 जो है ये भी पॉजिटिव साइन है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन है। 90 प्लस 20 ये दोनों का काम करेंगे। अब देखिए 9 है 12 है, प्लस करना है। 12 प्लस 9 कितना होगा, 21। 21 हो गया। दोनों में प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस साइन है, तो ऑब्वियसली प्लस साइन ही होगा, नेगेटिव साइन तो नहीं हो सकता है। अगर हम आपको बोल रहे हैं +2 + 5 कितना होगा, +2 + 5 +7 ही होगा, -7 थोड़ी ना होगा। ठीक उसी तरह +90 है +20 है, कितना होगा 21t। 21t हो गया। अब नेगेटिव साइन कौन सा था जो बच गया था, -80। -80 बच गया है, उसको ऐसे लिख लेंगे -8t। अब देखिए -12 है -6 है। अब क्या करेंगे, जब दोनों में माइनस होगा -12 -6, तो हम इसको प्लस करेंगे। जब भी दोनों में माइनस होगा तो हम इसको प्लस करेंगे। 12 + 6 18 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन जब होगा दोनों में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन होगा। जब दोनों में नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव होगा, लेकिन क्या करेंगे कैलकुलेशन प्लस करेंगे, लेकिन साइन जब दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है। अब देखिए -12 -6 कैलकुलेशन जब करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए नेगेटिव साइन होगा। दोनों में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन देंगे, लेकिन कैलकुलेशन में दोनों को प्लस करेंगे। 12 + 6 18। अब माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है। बाय 12 = 2/3। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए 21 है और यहाँ पे 8 है। 21 से 8 गया तो कितना है, एक नेगेटिव साइन है। जब भी एक ही नेगेटिव साइन होगा तो माइनस करेंगे। 21 से 8 माइनस करेंगे, 3 हो गया। यहाँ पे 1 13t हो गया। -18 है, -18 लिखिए बाय 12 = 2/3। तो गाइस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए इतना है, अगर क्वेश्चन हम लोग का इतना रहता तो क्या करते, हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन हम लोग का इतना रहता तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे भी देखिए इतना ही है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ इंटू होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे क्या है 3 पूरे में इंटू है, इक्वल टू साइन इक्वल टू 2 जो है ऊपर में है तो नीचे के साथ इंटू होगा। 2 × 12 दिस इम्प्लाइज 3 जो है इसके साथ एक बार इंटू होगा और एक बार इसके साथ इंटू होगा। 3 जो है एक बार इसके साथ इंटू होगा और एक बार इसके साथ इंटू होगा। सबसे पहले में इंटू होगा, पहला क्या है 13t, सबसे पहले 13 में होगा, माइनस साइन देंगे फिर इसके साथ इंटू होगा। देखिए 3 × 13t माइनस साइन है, -3 × 18 इक्वल टू है, इक्वल टू देंगे। अब 12 × 2 12 2 जा 24। ठीक है। अब देखिए 13 3 जा 39t -18 3 जा कितना होगा 18 × 3
54 इंटू कर दीजिए 54 इक्वल टू 24। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं, ये जो लास्ट लाइन है इसको लिख लेते हैं यहाँ 39t। इसके बाद वाला स्टेप करेंगे, लास्ट स्टेप इसको लिख लेते हैं 39t माइनस 54 इक्वल टू 24। ठीक है, लिख रहे हैं। अब इसको सर्व करेंगे, लास्ट वाला जो लिखे थे वही से लिखेंगे। अब देखिए t को हमको फाइंड करना है, t को फाइंड करना है, इसका मतलब t को लेफ्ट साइड में रखेंगे, अकेले रहेगा। t को लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या है, लेफ्ट साइड रखेंगे, वो भी अकेले रहना चाहिए। 39t है, 39t। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 39t इक्वल टू, ये अकेले रह गया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रह गया। अब माइनस 54 है, इसको हम राइट साइड भेज देंगे। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक साथ रखेंगे। ठीक है, 24 है, 24 माइनस 54 है, राइट साइड चला गया, साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस 54। 39t इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 6 7, t इक्वल टू 78 बाय, अब देखिए 39 जो है t के साथ इंटू में है, लेकिन t को हम अकेले रखना चाहते हैं लेफ्ट साइड में, इसलिए 39 को रिमूव करना होगा, क्योंकि t का वैल्यू फाइंड करना है। 39 को कैसे रिमूव करेंगे, t के साथ इंटू में है, राइट साइड चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, 78 बाय 39। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। t इक्वल टू 39 कितना 70, 39 2 जाओगे, 39 इंटू 2, 9 2 जा 18, 2 जा 6 1 7, बस कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना है। 39 2 जा 17, t का वैल्यू आ गया t का वैल्यू आ गया 2। यही फाइंड करना था, ये हो गया आंसर। ठीक है।